हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है साइंस एमसीक्यूज। तो इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। अगर आप किस भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो यहाँ पर हम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और ये मोस्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं देखिए जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। सो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सबसे पहला गणना उपकरण है। तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है एबेकस। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने यूज़ भी किया होगा एबेकस। तो ये पहली जो है वो कैलकुलेटिंग डिवाइस है। पहली बार जो एबेकस है, अगर हम एबेकस की चलिए बात ही कर लेते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें बीट्स होते हैं जो वैल्यूज़ और डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रोज़ में इस तरीके से बीट्स जो है वो लगे होते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये जो बीट्स हैं ये आपके जो है वो डिफाइन करती हैं कि वैल्यू, प्लेस और डिजिट्स को। एबेकस को इन्वेंट किसने किया था ये पूछ सकते हैं, तो ब्लेज पास्कल ने इसे 1642 में इन्वेंट किया था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम साथ में कवर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलिन। तो पास्कलिन जो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है, इसका आविष्कार किसने किया था? आंसर इज, इसका आविष्कार किया था फ्रेंड्स ब्लेज पास्कल ने जो है इसका आविष्कार किया था। इसे अर्थमेटिक मशीन या पास्कल्स कैलकुलेटर ये जिसको जाना चाहता है, और इसे अर्ली 17th सेंचुरी में ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था। तो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? जो इन्वेंशंस होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका साइंस जो सेक्शन होता है वहाँ पे कई बार देखा गया इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किन्हें जो है वो कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? राइट आंसर इज जॉन मैकार्थी। इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से इनको जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जो कि आप आजकल बहुत ज़्यादा सुनते होंगे एआई के बारे में। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसका मेन एम है टू क्रिएट इंटेलिजेंट मैकेनिक मशीन्स। तो ये इसका जो है वो मेन पर्पस है। और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन सी सबसे बड़ी रक्त वाहिका है जो कि रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है, यानी ब्लड को वो लेके जाती है हृदय से दूर, हार्ट से दूर। तो बात करते हैं वो कौन सी ब्लड वेसल है, तो उसे कहते हैं आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। जो आर्टरीज होती हैं ये मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्टेड होती है हमारे हार्ट से। इसमें इसमें हम बात करें, एओर्टा इज द मेन आर्टरी जो कि कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और इसे लेके जाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। पल्मरी आर्टरीज की बात करते हैं तो ये हार्ट के राइट साइड से जो है वो ब्लड को कैरी करती है to the right side of the heart to the lungs to pick up a fresh supply of oxygen। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज जो है, आर्टरीज के स्मॉलर ब्रांचेस को कहा जाता है जो है आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज। तो जो जो पॉइंट्स हम या क्वेश्चन से देखे डिफाइन कर सकते हैं आपको, वो हम ज़रूर बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इनमें से कौन सा विटामिन उसका सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जो है फ्रेंड्स वो है विटामिन सी। याद रखेंगे विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। और विटामिन सी जो है एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। ये जो सिट्रस फूड्स होते हैं ये नेचुरली प्रेजेंट्स होते हैं फूड्स में, या आप देखेंगे जैसे कि आपके ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो, उन सब में विटामिन सी आपको ज़्यादा मिलेगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स जो विटामिन बी है, इसके अगर हम बात करते हैं तो इनके अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो देखिए इसमें विटामिन बी1 जिसे थायमिन कहते हैं, बी2 जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, बी3 का नाम है नियासिन, बी5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन सी का नाम है पायरोडॉक्सिन और विटामिन बी12 का नाम है कोबालामिन्स। तो ये एग्ज़ाम में जो इनके साइंटिफिक नेम होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फंगाई आर प्लांट दैट लैक डैश। कवक वो पौधे होते हैं जिनमें किस चीज़ की कमी होती है? तो इनमें कमी होती है क्लोरोफिल की। तो फंगाई जो है ये नॉन क्लोरोफिल न्यूक्लिएटेड नॉन वेस्कुलर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, तो इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, तो इसलिए ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में फ्रेंड्स क्लोरोफिल होता है तो वो खुद का खाना बना लेते हैं, सो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, सो दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल? भाई रेप्टाइल में ऐसा क्या है जो कि उससे रेप्टाइल ही बनाता है? सो ये जो है ना कोल्ड ब्लडेड होती हैं। आपने रेप्टाइल्स को देखा होगा, जैसे अगर हम घर में लिजर्ड्स की बात करें, ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। सो जब ठंड होती है तो आपने देखा होगा कि आपको लिजर्ड्स नहीं दिखती हैं, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं आपको दीवारों पे बाहर हर जगह लिजर्ड्स ज़रूर मिल जाएंगी, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। सो इसलिए वो जो है वो ठंड के टाइम में बाहर नहीं आती हैं। विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? कौन से रक्त वाहिका है जिसका डायमीटर सबसे छोटा होता है? तो वो है फ्रेंड्स कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज आर वेसल जिनका स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी। इनका जो डायमीटर है वो 3 to 4 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिसीज? इनमें से कौन सा वायुजनित रोग है? तो वो है फ्रेंड्स मीजल्स। तो अगर बात करें एयरबॉर्न डिसीज़ क्या होते हैं, वो डिसीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, एयर के थ्रू हो जाते हैं, जो एयर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके थ्रू जो डिसीज़ ट्रांसमिटेड हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है एयरबॉर्न डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, a yellow dust appears on the fingers whenever we touch the middle of a flower. These tiny yellow grains are one of the most prestigious substances in nature because they contain the secret of plant life. What is this dust called? तो जब भी हम किसी फ्लावर के मिडल में टच करते हैं तो हमारी फिंगर में एक येलो डस्ट आ जाती है। सिंपल पूछा गया है कि वो येलो डस्ट को क्या कहते हैं, तो वो जो येलो डस्ट होती है वो होता है फ्रेंड्स पोलन। तो जो येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है जो हमारे हैंड पर स्टिक हो जाता है जब हम उससे टच करते हैं फ्लावर को, तो उन्हें कहते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन हेल्प करते हैं इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड जिसे कहा जाता है बाइल? यानी कौन सा अंग जो है वो पित्त नामक, हिंदी में उसे बोलेंगे पित्त नामक जो तरल पदार्थ है इसका निर्माण करता है, तो इसे प्रोड्यूस करता है लिवर। बाइल एक फ्लूइड होता है दैट इज मेड एंड रिलीज्ड बाय द लिवर, और ये स्टोर कहाँ पे होता है? गैल ब्लेडर में। ये हमारे डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ स्टेरॉइड? इनमें से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? तो राइट आंसर इज एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर? सो इनमें से कौन सा देखिए ऑप्शन है जो कि यकृत का फंक्शन नहीं है, यकृत का कार्य नहीं है? तो अगर ऑप्शंस में देखें तो आपका एक ऑप्शन है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेंड्स यकृत का फंक्शन नहीं है, बाकी ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इंजाइम एक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सभी फंक्शंस हैं लिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड और आर द मेन फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट? देखिए आपके पास 3 यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या
दो सही या क्या तीनों ही सही हैं जो लिम्फोसाइट्स के फंक्शंस हैं। सो पहला है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीजेंस या प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल्स। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। लिम्फोसाइट जो है वो एक टाइप के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एंड लिम्स ऑफ आवर बॉडी। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। 99% ऑफ दी सेल्स ऑफ लिम्स उन्हें कहा जाता आर जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड RDX इज यूज्ड। सो जो केमिकल कंपाउंड है RDX, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपने बहुत मूवीज़ या टीवीज़ में ज़रूर सुना होगा RDX को एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, विस्फोट करने के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। RDX की फुल फॉर्म है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज डैश। राइट आंसर इज स्किन ट्रीटमेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, कुकिंग ऑयल्स, इन सभी में बायोकेमिकल्स कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज डैश। डिटर्जेंट किस रूप में से परिभाषित किया गया। तो ये एक तरीके का लिक्विड सर्फेक्टेंट है जो कि हम कहते हैं डिटर्जेंट। सब्सटेंस जो कि क्या करता है, लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है उसे रिड्यूस करता है, विच इज़ इट डिज़ोल्व्ड, जिसमें वो डिज़ोल्व होता है तो उसे लिक्विड के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। एक ऐसा सब्सटेंस उसको हम कह देते हैं एक तरीके से लिक्विड सर्फेक्टेंट या फिर डिटर्जेंट। उसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ बायोसाइट्स। कौन सा बायोसाइट्स का रूप नहीं है। सही आंसर है फ्रेंड्स ब्लीच। बायोसाइट्स की बात करें तो ये इधर सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। बायोसाइट्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, एंटी फॉलिंग एजेंट्स के तौर पे बायोसाइट्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रबर इज़ अ डैश विच इज़ हैविंग हाई इलास्टिसिटी। तो प्राकृतिक रबर एक डैश है जिसमें उच्च इलास्टिसिटी होती है। तो ये क्या है, इलास्टोमर। तो इलास्टिसिटी से ध्यान रखिएगा, इलास्टोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन की जो प्रोसेस है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। आंसर इज सैंपल ऑफ रबर मिक्स्ड विद सल्फर एंड लिथार्ज। तो इसे कहते हैं वल्कनाइजेशन। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाता है 140 टू 160 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। इसमें जो नेचुरल और सिंथेटिक रबर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट्स। राइट आंसर इज गैसेस। तो गैसेस जो है वो एलिमेंट्स का टाइप नहीं है। जितने भी मटेरियल्स हम डेली लाइफ में देखते हैं वो सब मैटर के बने होते हैं। मैटर को क्लासिफाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उसके आधार पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में उसे अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। तो गैस जो है एक स्टेट ऑफ मैटर है, गैस एक एलिमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो राइट आंसर है ऑस्मियम। जो है वो आप देख सकते हैं ऑप्शंस जो है इनमें से वो सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम जो है वो इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है इन सभी मेटल्स में, इसलिए इसको हैवीएस्ट मेटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन सॉल्वेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डैश। ग्रीन सॉल्वेंट किससे प्राप्त होते हैं। आंसर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। तो ग्रीन सॉल्वेंट जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्वेंट्स होते हैं जिनको ड्राइव किया जाता है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनकी प्रोसेसिंग से उनको ड्राइव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटिंग टबैको एंड थ्रोइंग ऑन द रोड कैन प्रोड्यूस डैश पोल्यूटेंट।
तंबाकू खाने और सड़क पर फेंकने से कौन से प्रदूषक उत्पन्न हो सकते हैं? आंसर इज सॉइल पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी जो है फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा, कई बार हम ये नॉट को छोड़ देते हैं। तो राइट आंसर है CO। CO जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनमें से आपका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अदर जो ग्रीन हाउसेस गैसेज है वो है मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द components ऑफ द photochemical smog that occurs in warm, dry and sunny climate? सो इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक का घटक नहीं है? राइट आंसर इज SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़? तो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए जिस ट्रीटमेंट को यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन जो है वो रिमूव करता है जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंगाई, बैक्टीरिया या स्पोर्स जो हैं, उन्हें डीएक्टिवेट या उन्हें मारने में जो है वो ये प्रोसेस काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस? हार्डनेस जो है यानी कठोरता के निर्धारण में किस सूचक का उपयोग किया जाता है? आंसर इज EBT। EBT मतलब है इरेक्रोम ब्लैक टी। इसका जो है वो यूज़ किया जाता है हार्डनेस को डिटरमाइन करने में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASLV? ASLV के फुल फॉर्म है ऑगमेंटेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज़ यूज्ड बाय GSLV इन इट्स ऑपरेशंस? GSLV द्वारा अपने संचालन में किस प्रकार का फ्यूल यूज़ किया जाता है? आंसर इज सॉलिड इन फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड इन सेकेंड स्टेज। तो पहले स्टेज में सॉलिड और सेकेंड स्टेज में लिक्विड। GSLV की बात करें, GSLV की फुल फॉर्म याद रखेंगे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे रशियन क्रायोजेनिक इंजन्स की हेल्प से इसे डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप? तो सिंपल सी बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इज 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। और इसके फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई जी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? अगर बात करें इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? राइट आंसर इज बेंगलुरु शहर में। IRNSS इज़ अ डैश। सो अगर बात करें ये क्या है IRNSS, तो ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून? सो मनुष्य पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर उतरे थे? तो ईयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, 1969 में। और सबसे पहली बार जो फर्स्ट स्टेप मून में रखा था वो रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन, इन्होंने चंद्रमा पर 3 घंटे तक वॉक करे थे, लेकिन सबसे पहला कदम ही याद रखा जाता है, सो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पेस द स्काई लुक्स टू एन एस्ट्रोनॉट? तो अगर स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट तो उन्हें कैसा जो है वो स्काई वहाँ पे दिखता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्लैक। स्पेस जो है वो बिल्कुल ब्लैक दिखता है एक एस्ट्रोनॉट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रेड प्लैनेट? किसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो रेड प्लैनेट जो है वो कहा जाता है फ्रेंड्स मार्स को। मार्स जो रेडिश कलर का दिखता है इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। आयरन मिनरल्स जो हैं इन दी मार्शियन सॉइल ऑक्सीडाइज या फिर और रस्ट, उसकी वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर है वो रेड कलर का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन डैश? सिंपल सा आंसर है, सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों चक्कर पूरा करती है 365 डेज में। Who invented the wireless telegraphy, radio and wireless message?
तो वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस जो मसाज है इसका आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है जी मार्कोनी ने इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की खोज से कौन से वैज्ञानिक जुड़े हैं? आंसर इज जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने देखिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अगर बात करें प्रोटॉन की तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन फिजिक्स इन एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट न्यूटन? भौतिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट योगदान का संबंध न्यूटन से है? सो न्यूटन जो है उन्होंने देखिए ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, लॉ ऑफ मोशन, डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस, ये सभी का जो संबंध है वो न्यूटन से है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट ए फर्मी इन फिजिक्स? तो बात करते हैं साइंटिस्ट ए फर्मी का, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है? तो राइट आंसर है कूलम्ब। तो यहाँ आप देख सकते हैं एसआई यूनिट जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे वोल्टेज की होती है वोल्ट, इसका सिंबल है वी और ई। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो है ओम, कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो है फराड, ऐसे ही चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलम्ब, इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी, पावर की यूनिट है वॉट और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश? तो पेनिसिलिन कहाँ से निकाला जाता है? तो इसे निकाला जाता है फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन? तो जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पे स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ब्रेन में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑल्सो हाइपोफिसिस के नाम से भी जानते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच डैश? एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें हीट जो है वो एब्जॉर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज इन डैश? ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं ना इनको कम्युनिकेशन में स्पेशली यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एक टेक्नोलॉजी है जो एसोसिएटेड होती है डेटा ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें यूज़ किया जाता है लाइट पल्सेस जो ट्रेवल करती है अलॉन्ग विद अ लॉन्ग फाइबर जो बनी है मेड ऑफ प्लास्टिक या फिर ग्लास से। तो इसे कम्युनिकेशन के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर? किसका उपयोग परमाणु में शीतलक या न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें कूलेंट या शीतलक के रूप में किया जाता है? तो उसमें यूज किया जाता है लिक्विड सोडियम का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट? किस अलॉय या किस मिश्र धातु का यूज चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? सो वो है फ्रेंड्स एल्निको। एल्निको का यूज़ किया जाता है पावरफुल मैग्नेट्स को बनाने के लिए। टू मेक पावरफुल मैग्नेट्स एन अलॉय कॉल्ड एल्निको इज यूज्ड। एल्निको एक अलॉय है जो कि एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस अराउंड अ कॉर्नर और अ स्लिट इज ड्यू टू डैश? प्रकाश का मुड़ना जब एक कोने या एक बट्टी के चारों ओर से गुजरता है वो किसके कारण होता है? जो लाइट बेंड होती है वो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल इज अ यूनिट ऑफ डैश? तो मैक्सवेल किसकी इकाई है? तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो कोशिश करें फ्रेंड्स फिजिक्स में जो यूनिट्स है ना उसको ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में यूनिट्स पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर? समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम जो है वो निकाली जाती है सी वाटर से।
द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन वॉज, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो मेटल यूज़ की गई थी वो कौन सी थी फ्रेंड्स? तो वो थी कॉपर। सो सबसे पहले 4000 BC का जो पीरियड ऑफ टाइम चल रहा था, सो सबसे पहले जो मेटल यूज़ की गई थी वो थी कॉपर। अगला क्वेश्चन है, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय कनेक्टिव टिश्यूज, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं टेंडन। तो मसल्स जो हमारी बोन से कनेक्ट होती हैं, जिस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होती हैं, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स टेंडन। टेंडन्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो बोन्स को मसल्स से कनेक्ट करते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो बोन्स को बोन से कनेक्ट करती हैं। तो दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। अगर पूछा जाए कि बोन्स को मसल के साथ कनेक्ट करने वाले टिश्यूज़ कौन से हैं? टेंडन्स। और बोन्स को बोन्स के साथ, हड्डी को हड्डी के साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज़ जोड़ते हैं उसे कहते हैं लिगामेंट्स। अगला क्वेश्चन, टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम डैश। तो दांत और हड्डियों को मजबूती किससे मिलती है? तो कहते हैं ना कैल्शियम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी दांत और हड्डियां मजबूत होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर फ्लोज ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश। पक्षी और कीड़ों के पंखों से जल किसकी उपस्थिति के कारण बहता है? आंसर इज वैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिसीज। तो नियासिन विटामिन की कमी से अगर बात करें, कौन सा डिसीज़ या कौन सा रोग होता है? आंसर इज पेलाग्रा। नियासिन जो है वो फॉर्म है विटामिन बी की। विटामिन B3 को कहा जाता है निकोटिन एसिड। पेलाग्रा की बात करते हैं तो विटामिन B3 की जब कमी हो जाती है, देखिए, तो उसकी वजह से जो रोग होता है वो पेलाग्रा है। तो विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से जो रोग होते हैं वो याद रखेंगे। जैसे बात करें विटामिन ए की, सो विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है, और इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की, आंखों की जो रोशनी जाती है, वो विटामिन ए की वजह से होती है। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन डी याद रखेंगे, काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं, रिकेट्स, इसकी वजह से रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट। तो कौन सा ऐसा अंग है जो वाटर, फैट, इसको सभी को एक्सक्रीट करता है? तो वो है फ्रेंड्स किडनी। किडनी की बात करते हैं, किडनी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। और किडनी जो है ना, हमारी बॉडी से जो वेस्टेज होती है, जैसे वाटर है, फैट हो गया, उस सभी को एक्सक्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो वो है फ्रेंड्स एजिथ्रोमाइसिन। हाउ मैनी कैनिन टीथ आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन। सो अडल्ट ह्यूमन में कितने कैनाइन टीथ होते हैं? राइट आंसर इज 4। सो अगर नॉर्मल एडल्ट की बात करते हैं तो इनके 32 टीथ होते हैं, जिसमें इंसिजर 8, कैनाइंस होते हैं 4, प्रीमोलर्स 8 होते हैं, मोलर्स होते हैं 12। सो ये अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। जो कैनाइन होती हैं उनका फंक्शन होता है कि जो खाना होता है, फूड होता है, उसको ग्रिप करना और उसको टीयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्लेस्ड बाय डैश। तो मैमल्स में उत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? राइट आंसर है फ्रेंड्स किडनीज। तो जो एक्सक्रीशन का रोल है वो कौन प्ले करता है? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पायनियर्ड द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड को बात करें, किसने इसको, मतलब किसने इसको इन्वेंट किया, किसने इसको स्टार्ट किया? इयान डोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट। प्लांट के लीव्स के सरफेस पे जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डैश। डीसी जनरेटर जो हैं वो फराडे के लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती? तो वो है फ्रेंड्स रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, ये रॉक्स में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज फिनॉल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। फिनॉल का यूज़ किया जाता है बेकेलाइट के प्रिपरेशन में, बेकेलाइट को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी चिप्स आर यूजुअली मेड ऑफ डैश। जो आईसी चिप्स होते हैं वो आम तौर पे सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी इज डैश। हमारी बॉडी में अगर बात करें हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, तो ये जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। दुग्ध प्रोटीन जो है वो किसके द्वारा पचाया जाता है, तो वो एंजाइम कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमिनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डैश। अमीनो एसिड जो है वो किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर है प्रोटीन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स टू सी द रियर व्यू इट डैश। तो मोटर व्हीकल्स में जो पीछे का हम देखते हैं, जो मिरर यूज़ किया जाता है, आप ऐसे देखते हैं ना मिरर यूज़ किया जाता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है क्योंकि दे गिव एन इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डायमेंशन इमेज। तो किसी भी देखिए पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता है ना, तो उसका एक फुल साइज़ की इमेज हमें दिखा देता है, बिल्कुल इरेक्ट, बिल्कुल वर्चुअल। नेक्स्ट इज रिंग वॉर्म इज़ अ डिसीज्ड, यानी जो दाद है वो एक रोग है जिसके कारण, जो किसके कारण होता है? ये फंगाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनियन इज़ अ मोडिफाइड फॉर्म ऑफ डैश। प्याज किसका संशोधित रूप है? आंसर इज स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डैश। गैर बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है इसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है रिसाइकिल करना इसे, क्योंकि देखिए इसको डंप करना उससे कोई फ़ायदा नहीं, पोल्यूशन और ज़्यादा होगा, जलाने से भी पोल्यूशन होगा, तो इसको रिसाइकिल करना बहुत ही ज़्यादा इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे टाइप ऑफ वेस्ट होती हैं विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड। किसी भी प्रोसेस या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं हो सकते, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, इसलिए कहते हैं ना उसको रिसाइकिल करना चाहिए। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डैश एंड वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ये हेल्प करते हैं इन प्रिवेंटिंग मैनी क्रोनिक डिसीज़, तो उनसे बचाने में काम करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। अमीबा जो है अपना भोजन कहाँ पचाता है? आंसर इज फूड वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज़ नॉट फॉर्म ऑफ बायोसाइड्स। इनमें से कौन सा बायोसाइड्स का रूप नहीं है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ब्लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। भाई हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता? तो वो है हार्ट, क्योंकि अगर हार्ट ने रेस्ट कर लिया तो हम ही रेस्ट हो जाएंगे। सो हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता, वो ऑलवेज पंप होता रहता है। अगला क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज डैश। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? तो इन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विजडम टीथ इज द, जो विजडम टीथ है ये थर्ड मोलर टीथ होते हैं। नेक्स्ट इज इन केमिस्ट्री सोप इज अ सोल्ट ऑफ डैश। केमिस्ट्री में साबुन किसका लवण है? तो करेक्ट आंसर है फैटी एसिड। सोप जो है, सोप इज़ अ सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ ऑर्गेनिक फैटी एसिड। सोप रिएक्ट जब हार्ड वाटर के साथ करते हैं तो फॉर्मिंग स्कम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट, जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस को। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ डैश, ग्लूकोज एक तरीके का प्रकार है हेक्सोज शुगर का। ग्लूकोज की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसलिए ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड कैन बी डीकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस। इनमें से डैश जो है वो सीवेज उपचार का एक बाय प्रोडक्ट है और इसे बायोगैस बनाने के लिए डिकम्पोज किया जा सकता है, तो वो है फ्रेंड्स स्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स शोज एलोट्रॉपी इन द लिक्विड स्टेट। इनमें से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है, तो कौन सी बात करते हैं, कौन सी नॉन मेटल है, तो वो है फ्रेंड्स सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है जो शो करता है एलोट्रॉपी अपने लिक्विड स्टेट में। अगर हम सल्फर को धीरे धीरे स्लोली हीट करें तो ये अपनी फॉर्म को, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म को ऑब्जर्व कर लेता है, इसकी जो फॉर्म है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज Rn इज़ अ केमिकल सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, तो ये अगर हम बात करते हैं कि किसका केमिकल सिंबल है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेडॉन का। रेडॉन जो है एक कलरलेस और ओडोरलेस गैस है। इट इज़ केमिकली इनर्ट बट ये रेडियो एक्टिव है और इसका इस तरीके से ये होता है इसका सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। आंसर इज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ठीक है, जो पानी जो है वो भाप में बदलता है, तो ये कोई केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज्ड टू राइप मैंगोज आर्टिफिशियली। जब आम को देखिए कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है तो उसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलर्ड। इनमें से कौन सी गैस रंगीन है, तो कौन सी गैस रंगीन है, वो है फ्रेंड्स क्लोरीन। नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन ऊर्जा का व्यवसायिक स्रोत नहीं है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, वो है फायरवुड। टाइम आता है आपसे टेस्ट के क्वेश्चन पूछने का, तो 2 क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पे टेस्ट में पूछेंगे जिनके आंसर आप लोग हमें सिंपली बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा जो विटामिन है जो हेल्प करता है। सो ऑप्शंस में से आप अपना करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो कि सबसे ज़्यादा अबेंडेंट गैस है, तो ऑप्शंस में से सही आंसर को आप लोग चुनें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं इन दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी आज की जो साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो कंप्लीट होती है और ये जितने क्वेश्चंस हमने कवर किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, सो आप लोग डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को कवर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।